हरिओम नमस्ते। समाधान वेलनेस में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी लोग? जो हमने श्रृंखला का प्रारंभ किया था, छोटी पर असरदार बातें, इस पार्ट 2 में हम जो विषय देखने वाले हैं वो शुरू करने से पहले आइए पहले मंत्र पाठ करते तत्पश्चात शुरू करते हैं। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दीर्घ श्वास भरेंगे और दीर्घ श्वास छोड़ेंगे। मन शांत, एकाग्र, निर्विचार, निर्विकार। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई शिकन नहीं। करेंगे एक बार परमपिता परमेश्वर का ध्यान, करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण 3 बार। दीर्घ श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। करेंगे प्रभु से प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सांस भरकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों के ताप को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न मन से अपने आंखों को खोल देंगे। तो हमने पार्ट 1 में देखा था, मैंने वहां पे एक सेंटेंस बताया था आपको कि लंघनम परम औषधि। ये जो सूत्र बताया था कि लंघन जो है, उपवास जो है, परम औषधि का कार्य करता है। ऐसे और एक सूत्र हमें देखने को मिलता है, व्याधि नाशाय लंघनम। व्याधि का जो नाश करे, व्याधि को जो हर ले, उसे लंघन कहते हैं, उसे उपवास कहते हैं। तो हम उपवास तो सभी करते हैं। कोई एकादशी का करता है, कोई नवरात्रि का करता है, कोई सोमवार का करता है, कोई मंगलवार का करता है। हमने उसे धार्मिक रूप से जोड़ रखा है। जैसे अपने हिंदू संप्रदाय में है, वैसे हमारे मुस्लिम बांधव भी रोजे के महीने में उपवास करते हैं। जैन संप्रदाय में भी उपवास किया जाता है। ऐसे हर प्रत्येक संप्रदाय में उपवास का व्यवधान आप सभी के लिए बताया गया है। अच्छा, वो क्यों बताया गया है? इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन उसे धार्मिक रूप से हमने जोड़ने के पीछे ये कारण है कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको 8 दिन के लिए भूखा रहना है, आप मेरी मानोगे नहीं। लेकिन जब हम उसे धार्मिक रूप से जोड़ते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तब हम उस चीज को मानने लग जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद में जो उपवास बताया गया है वो आपके शरीर के लिए या आपके मन के लिए बताया गया है। तो उपवास सभी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो तरीका है हमारा उपवास करने का, वो बड़ा गलत है। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास इसलिए करवाया जाता है कि आप उस समय कुछ ना खाए या खाए तो कम खाए। पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको आहार के बारे में कि हमारा कैसा आहार होना चाहिए। उसका सूत्र बताया था मैंने कि 4 पार्ट करने हैं, फिर 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट, कितना पानी के लिए, कितना अन्न के लिए, ये बताया था। उस प्रकार से सूत्र है। लेकिन हम विपरीत करते हैं, और उसी समय मैंने ये लाइन आपको बताई थी। तो हमारे शरीर में
कुछ इंद्रियां हमारी ऐसी हैं जो अपने आप कार्य कर रही है, और कुछ इंद्रियां ऐसी है जिन्हें हम करवा रहे हैं। जैसे हमारा हृदय है, हमारे लंग्स हैं, है ना, ये अपने आप काम कर रहे हैं। सांस लेना का कार्य हमारा शरीर अपने आप कर रहा है। हृदय में ये जो हमारा रक्त है, इसका परिसंचरण का कार्य अपने आप हो रहा है। जब हम भोजन करते हैं, उसका डाइजेशन का कार्य अपने आप होता है। उसे हम करवाते नहीं है, लेकिन होता है अंदर। लेकिन कुछ इंद्रियां ऐसी जिनको काम हमारे कारण करना पड़ता है। जैसे अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या इन्हें काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। उसे तो काम हम करवा रहे हैं, हमने काम दिया है। जैसे जब मशीन चलती है तो हम उसे कुछ देर के लिए क्या करते हैं? रेस्ट दे देते हैं, जब वो गर्म हो जाती है। ऐसे जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है अपने आप कार्य कर रहे होते हैं। उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए, वो भी तो मशीन है, वो भी तो एक सिस्टम है। इसलिए प्रकृति में आप अगर जानवरों को देखोगे, वो अपने आप उपवास कर लेते हैं। कई बार जिनके कुत्तों के, गाय के, भैंस के, बैल के, इनके पेट में दर्द होगा तो वो भोजन नहीं करते, भोजन बिल्कुल त्याग कर देते हैं। और हम कहते हैं कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, गाय ने कुछ खाया नहीं है, बिल्ली ने कुछ खाया नहीं है। तो वो क्या है? उन्हें प्रकृति ने सिखा रखा है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, शरीर में व्याधि उत्पन्न हो, तो उपवास कर दिया जाए। ऐसे हम लोगों के लिए भी है। हम भी तो प्राणी है, एक प्रकार से मनुष्य प्राणी, तो हमें भी उपवास का व्यवधान इसलिए बताया गया है। लेकिन हम बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। जब हम उपवास रख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिर उस समय हमारे आलू के चिप्स चलेंगे, मूंगफली चलेगी, है ना, उसके बाद आप साबूदाना चलेगा, अलग अलग पापड़ी चलेगी। इतने सारी चीजें हम खा जाते हैं, बल्कि जितना हम प्रतिदिन नहीं खाते उससे कई गुना ज्यादा हम उपवास के दिन खा लेते हैं। बल्कि व्यवधान तो इसलिए है कि आप ना खाएं, हम बिल्कुल उसके विपरीत कार्य करते हैं। तो उपवास के समय ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है कि उस समय आप कम से कम भोजन ग्रहण करें। हमारे प्रकृति के अनुसार हमें उपवास रखना चाहिए। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं, उसमें प्राणी का भी ग्रहण नहीं करते। मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि हमारे शरीर में 70 से 72% पानी है। अगर आप 8 दिन को आपको भोजन नहीं मिलेगा तो काम चलेगा आपका, लेकिन अगर 8 दिन पानी नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा। एक दिन करके देखो, दोपहर तक पानी ना लो तो आपको पूरी एनर्जी लो लगेगी। वही एक दिन आप उपवास रखो तो लो नहीं लगेगी। तो इसीलिए जब आप निर्जला उपवास रखते हैं तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। कोई 2-2, 3-3 दिन के निर्जला व्रत रखता है तो वो करना गलत बात है। जब उपवास रखोगे, हाँ, उसमें हमारा श्रद्धा भाव है, परमात्मा के प्रति प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके शरीर का नुकसान अगर कर रहा है तो ना किया जाए। तो प्रकृति के अनुसार उपवास रखना बड़ा आवश्यक है, वात पित्त कफ के अनुसार। तो जिनकी प्रकृति पित्त है, जिनकी प्रकृति कफ है, जैसे कफ प्रकृति वाले क्या रहेंगे? ओबेसिटी रहेगी, मोटे व्यक्ति रहेंगे, तो उनका फैटी फूड बन जाएगा। उन्हें कोई अलग से भोजन लेने की जरूरत नहीं है। जब वो भोजन नहीं करेंगे तो उनका फैट ही अपना शरीर जो है, वहां के जो फैट जमा हुआ है, वो उसे ही घटा के अन्न के रूप में अपने आप एनर्जी बना लेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। तो उस समय आपको भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए, और जिन्हें अलग अलग रोग हो रखे, आप करके देखना, किसी को बुखार आ गया, आप उस दिन उपवास करके देखो, आपका बुखार उतर जाएगा। क्योंकि प्रकृति स्वयं को ठीक करने का कार्य अपने आप करती है। उस समय आपको बाह्य चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम उपवास करें, प्रथम बात ये ध्यान रखें कि कम से कम भोजन लें। दूसरी बात ये, हमें अगर कोई व्याधि है तो हम भोजन ना ग्रहण करेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। उसमें भी हमारी प्रकृति देखकर हमें ध्यान रखना है। जैसे किसी को अर्थराइटिस की समस्या है, जोड़ों में दर्द है, ESR बढ़ा हुआ है, RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर वो उपवास करेंगे, अन्न का त्याग करेंगे, अन्न को कम करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो वो क्या करेंगे? आप कहोगे कि ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, तो नहीं। इस समय आप क्या करो? गिलोय लो, एलोवेरा लो, मेथी का पानी लो, मेथी के स्प्राउट्स लो, ये बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। ये खाओ और जियो, बढ़िया काम करेंगे। किसी को कफ बढ़ जाता है, शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है, खांसी आती है, सर भारी रहता है, मोटापा होता जा रहा है, खजूर लो। जब आप शरीर में उस समय और कुछ नहीं लेना है, बस खजूर लेना है। खजूर लेने से क्या होगा? आपका
जो कफ बढ़ा हुआ है, अस्थमा की समस्या है, किसी को बार बार खांसी आती है, बलगम बनता है, बस खजूर खाना है और कुछ नहीं खाना है, जिसे खजूर कल्प कहा गया है आयुर्वेद में, बहुत ज्यादा लाभ देगा। किसी का वेट बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, अभी जैसे बताया मैंने, फैटी फूड बन जाएगा। लौकी लो अपने डाइट में, लौकी खाना है उस समय, बस लौकी ही खाओ। इस तरह से मोटापे वाले भी लाभ दे सकते हैं। किसी को पित्त की, शरीर में इतनी गर्मी होती है, पैरों में जलन, हाथों में जलन, खट्टी डगारे, करो उपवास। पंचामृत का पानी पियो, धनिया, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सारी चीजें इकट्ठा करके उसका पानी बना के पियो। इस तरह से हम उपवास का पालन अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इसके बारे में और अच्छे से आपको मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, लेकिन बेसिकली हमें उपवास किस तरह से करना चाहिए ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज के सत्र में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, नमस्ते।